आसीद सत्नाजित सूर्यो भक्त परम सखा प्रीतस्मै मणिं प्रादा सूर्य तुष्टा समंतक। भगवान सूर्य नारायण के परम मित्र थे सत्राजित यादव। ये श्री द्वारका जी के थे सत्राजित यादव, और यह मित्र थे सूर्य भगवान के। सूर्य भगवान को इन्होंने प्रसन्न किया, उन्होंने खुश होकर के इनको मणि दे दी। ऐसी मणि जो 8 भार सोना रोज देती है। मैंने पूर्व में भी आग्रह किया, एक बार फिर कह दूं आपको, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिली, व्यापार नहीं मिला, और वो एक नंबर से ही निष्फल हो रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें बोलिए रविवार का व्रत चालू कर दें। सूर्य भगवान को अर्घ तो पूरी दुनिया को ही देना चाहिए। सूर्य नारायण साधारण नहीं है, हनुमान जी के भी गुरु हैं। पुण्य सदकर्म करने का पूरा फल प्राप्त नहीं होता यदि सूर्य को अर्घ न दिया जाए। सूर्य भगवान को तो नित्य अर्घ देना चाहिए, रोजाना अर्घ देना चाहिए, और सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के तो सब कुछ दे देंगे। जब सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, सूर्य भगवान को वंदन प्रणाम करते हैं, उनको चमड़ी का रोग नहीं हो सकता, कुष्ठ रोग नहीं हो सकता, ऐसे तमाम और रोग हैं, ये निरोगता देते हैं भगवान सूर्य नारायण। तो सूर्य भगवान को स्त्री पुरुषा रोज अर्घ दें। अर्घ देने की एक विधि है, लोटा गंगा जल डालें, उसमें जल डालें, सफ़ेद तिल डालें, लाल फूल डालें और दूर्वा डालें, उसमें थोड़े चावल डालें, दूध डालें। दूध को सीधे तांबे के पात्र में रख दोगे, तत्काल पॉइजन जहर बन जाएगा। तांबे के पात्र में 3 दिन रखा हुआ कच्चा दूध, 3 दिन रखा हुआ, यदि किसी व्यक्ति ने पी लिया तो या तो मर जाएगा, मर नहीं जाएगा तो बेहोश जरूर हो जाएगा, वो ऐसा हो। लेकिन वही ताम्र पात्र में दूध इतनी सामग्री के साथ पूजा के लिए आप उसको लेते हैं, वो अमृत में हो जाता है। यही तो भगवान की लीला है। उसमें तिल है, तिल के साथ वो दूध मिल गया है तो जो विष बन रहा है उसके विष की जो गुणवत्ता है वो समाप्त हो जाती है। उसमें जो श्वेत तिल डाला है, उसमें जो दूर्वा डाली है, दूर्वा के द्वारा जो ताम्र पात्र के साथ दूध का मिलने पर जो विषैलापन है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए जो इतनी सी चीजें आप ताम्र पात्र में डाल लेते हैं, फिर अर्घ दीजिए, वो अर्घ अमृत में हो जाता है। बात आ रही है समझ में? अब आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, बातें आपको बताएगा कोई नहीं, चाहे जहां चले जाना। किसी की अटकी क्या पड़ी है सो बताएगा, अब मेरी अटकी पड़ी है इसलिए बता रहा हूं। हाँ तो किसी को क्या, हाँ मेरी तो आप कहोगे आप क्यों बताएंगे? मैं इसलिए बताऊंगा कि सनातन धर्म से ऊपर कोई जा ही ना पावे, मेरे मन की इच्छा सबसे सर्वोच्च ये हो। लोगों को गंडा ताबीज लेने के लिए जाना ही नहीं पड़े कहीं, सब अपना अपना समाधान करे। सूर्य भगवान को अर्घ देने से आधा सीसी का दर्द नहीं होता। आधा सीसी जानते भौएं फटती हैं, इसमें बड़ी जोर से दर्द होता है। सूर्य भगवान को अर्घ देने से, उन्हें वंदन प्रणाम करने से ये सब ये बीमारियां नहीं रहती। सबसे बड़ी तो करामात सूर्य भगवान के निरोगी बना देते हैं। आदि देव नमस्तोभ्यम प्रसीद मम भास्करा दिवाकरम नमस्तोभ्यम प्रभाकर नमस्तुते सप्ता स्वरुण मारुण। जिसके रथ में 7 अश्व लगे हैं, 7 घोड़े लगे हैं, इनका दर्शन करने से व्यक्ति स्वर सम्राट हो जाता है। सूर्य भगवान बड़े अद्भुत हैं और हनुमान जी के गुरु जी हैं, और माता अंजनी इनकी परम भक्तानी हैं। ऐसे भगवान सूर्य देवता को रोज अर्घ दीजिए। मैंने पूर्व में बोला है अपनी बहन और माताओं को, लोटे में ये सब सामग्री रखकर बच्चों के हाथ में पकड़ा दो, और पति देता नहीं है तो जबरदस्ती से उसका पजामा पकड़ के दे अर्घ सूर्य को। उसके बाद में जाना, कहीं जहां जाना जबरदस्ती से दिलवा। 4-6 दिन जबरदस्ती से देगा, उसको इतना सकून मिलेगा कि सूर्य भगवान को अर्घ दिए मानेगा ही नहीं। उनसे जबरदस्ती से कराओ। शुरू में हम भी वृंदावन में थे, ये पढ़ रहे थे सब संस्कृत वगैरह। पहले मटर गश्ती करते थे, टोंटे में पढ़ते थे डंडा, और फिर तो वो सब ऐसे अभ्यास बन गए कि अब उनके बिना रह नहीं पाते। तो जरूर कीजिए। एक मणि दे दी सूर्य भगवान ने, जो सोना देती है। और सोना आपको चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? हाँ, तो सूर्य भगवान को अर्घ दो, सोना आ जाएगा।
ये कहाँ से आएगा ये वो जाने, लेकिन कहीं न कहीं से माध्यम बन के आएगा। स्वर्ण घर में शुभ है, बेईमानी का ना हो तो। बेईमानी के स्वर्ण में कलयुग रहता है, चोरी के सोने में कलयुग रहता है। किसी का गिरवी के रूप में रख लिया और उसको ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ करके वो हजम किया है। माताओं को निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा सोना कभी मत पहनना। ब्याज पर ब्याज जोड़कर, पति ने 20 नाखून से कमाया, मेहनत से कमाया, या आपको ससुराल से मिला, पति ने दिया तुम्हें, वो अति शुद्ध है, बहुत पवित्र है। चोरी का, किसी का हड़प कर, भाइयों के साथ बेईमानी करके मिला हुआ जेवर, ये क्या है? ये हिंसा का, ये क्या है? ये परीक्षित के माथे पर रखा हुआ सोने का मुकुट, कलयुग वहीं से पैदा होता है। ईमानदार का तो धन धन धर धर दूना होता है। थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, अरे सासू माँ मरी, कितना प्रेम था, अपने और बच्चों को नहीं दिया, वो तो सब पोटला हमें ही दे गई। ये दे गई है, लेकिन दूसरी तीसरी पीढ़ी को बर्बाद कर देगी ये पोटली। आपने 20 नाखूनों से, मैं तो कहूँगा जेवर तो मेहनत के पैसे से, जिनके पति अधिकारी कर्मचारी हैं, रिश्वत में मिला हो, उससे अपने गहने मत बनवाना कभी भी, रिश्वत के पैसा से। रिश्वत का ना जेवर बढ़िया और रिश्वत का ना घेवर बढ़िया। घेवर, घेवर जानते हैं, मिठाई, हाँ वो भी ठीक नहीं है। अधिकारियों के यहाँ काम कराने के लिए डिब्बा लेके जाते हैं, नोट का लिफाफा और डिब्बा मिठाई का। फिर वो अधिकारी घर आके घरवाली को कहेगा, एक सिग्नेचर की तो जरूरत पड़ी, 25,000 का लिफाफा, 500 रुपए की मिठाई, खाओ चकाचक। ऐसे फेंक देना उसे, कहना कि मुझे बच्चों को बर्बाद नहीं करना। हमने महाराज की कथा में सुना है, ना हमें रिश्वत का जेवर चाहिए, ना हमें रिश्वत का घेवर चाहिए। रिश्वत का चाहिए नहीं। जो तुमने मेहनत करके 8 घंटा ड्यूटी करके जो कमाया, चोटी का